नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपिट प्लस सी एजीटीए 2024 के लिए कंप्यूटर की क्लास को लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग कंप्यूटर के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, यह कंप्यूटर की 10th क्लास है। इसके पहले 9 क्लास कंप्लीट करा दी गई है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को पूरा देखें और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। आइए शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 66 से शुरू करेंगे। 66 क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर। कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित है और इन शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर क्या लगाया जाता है? तो ऑप्शन ए दिया गया है आई ओ युक्ति, और ऑप्शन बी है निर्देश समूह, ऑप्शन सी है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी है मुख्य स्मृति। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्रांजिस्टर इसका सही जवाब बन जाएगा। दोस्तों, कंप्यूटर के लिए दुनिया शून्य और एक से ही निर्मित है और इन शून्य या एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। कंप्यूटर में सारी गणनाएं 0 और 1 के माध्यम से ही पूर्ण की जाती हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? तो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं है, तो आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यूएसबी। पर्सनल कंप्यूटर को डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं और इसके प्रमुख भाग की बात करें तो सीपीयू है, रैम होता है, रोम है और यूएसबी जिसको यूनिवर्सल सीरियस बस का कार्य कंप्यूटर के उपकरणों के मध्य संचार स्थापित करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, कौन सा केस आधारित लर्निंग का एक उदाहरण है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, के निकटतम पड़ोसी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। केस आधारित शिक्षा का एक स्थापित दृष्टिकोण है जिसका उपयोग उन विषयों में किया जाता है जहां छात्र अपने ज्ञान को वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों में लागू करते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा नाम है। तो यहाँ पर लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा नाम आपको बताना है। तो 69 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, के नियरेस्ट नेबर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। के नियरेस्ट नेबर को लेजी लर्निंग एल्गोरिथम भी कहा जाता है क्योंकि जब हम इस एल्गोरिथम को प्रशिक्षण डेटा की आपूर्ति करते हैं तो एल्गोरिथम खुद को बिल्कुल भी प्रशिक्षित नहीं करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर एक समर्पित कंप्यूटर इनमें से आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? ऑप्शन ए दिया गया है, केवल एक व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी है, एक को सौंपा गया और केवल एक ही कार्य है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, केवल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए है और केवल सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक को सौंपा गया है और केवल एक ही कार्य है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या है? तो वेटवेयर आपको बताना है, वेटवेयर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मानव मस्तिष्क है। वेटवेयर को मानव मस्तिष्क कहा जाता है। यह एक जैविक कंप्यूटर है जिसका निर्माण जीवित न्यूरॉन्स की सहायता से किया जाता है। इसे कृत्रिम कार्बनिक ब्रेन या न्यूरो कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, VRML फाइलों का एक्सटेंशन है, इनमें से आपको बताना है VRML फाइलों का एक्सटेंशन क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, .WRL एक्सटेंशन है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। VRML की बात करें तो वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है
और VRML एक प्रकार की फाइल होती है जो ब्राउज़र में वर्चुअल वातावरण प्रदर्शित करने के लिए प्लग इन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, EMB चिप कार्ड में ई का अर्थ क्या है? तो ई का अर्थ आपको बताना है दोस्तों। 73 का आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरोप। यूरोप इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, MS वर्ड 2019 में फुटनोट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कीज क्या है? तो इनमें से आपको शॉर्ट कीज का चयन करना है। इनमें से कौन सा फुट नोट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट यूज किया जाता है MS वर्ड 2019 में? तो 74 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है Ctrl+Alt+F शॉर्ट कीज का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, शॉर्टकट कुंजी Ctrl+X का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पर 75 का आप लोगों को आंसर देना है दोस्तों। तो 75 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, सेलेक्टेड किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए। नेक्स्ट, वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो 76 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सिलाई और वाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान। ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जब आप MS एक्सेल में स्प्रेडशीट खोलते हैं तो यहाँ पर आपको फिल करना है एक्सेल वर्कशीट का नाम प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए है टाइटल बार, ऑप्शन बी है फार्मूला बार, ऑप्शन सी है सेल, ऑप्शन डी है मेनू बार। तो 77 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टाइटल बार। MS एक्सेल उस वर्कबुक का नाम टाइटल बार पर प्रदर्शित करता है जिसका आप वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ नहीं है? तो इंटरनेट बैंकिंग का इनमें से कौन सा लाभ नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्याज की उच्चतर दर प्राप्त करना। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 के दशक में किसके द्वारा विकसित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है मोटो लैब्स, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट लैब्स, ऑप्शन सी है IBM लैब्स, ऑप्शन डी है वेल लैब्स। तो 79 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वेल लैब्स के द्वारा विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनपुट यूनिट का उदाहरण है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल प्रिंटेड टेक्स्ट को पढ़ने के लिए किया जाता है और OCR टेक्स्ट को वैकल्पिक रूप से बाई कैरेक्टर स्कैन करता है और इसे मशीन रीडेबल कोड में कन्वर्ट करता है और टेक्स्ट को सिस्टम मेमोरी पर स्टोर करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कार्यक्रम काउंटर PC रजिस्टर भंडार होता है, तो किस में भंडार होता है? ऑप्शन पहला दिया गया है, पहला मेमोरी ब्लॉक का पता, अंतिम मेमोरी ब्लॉक का पता, निष्पादित होने वाले अगले अनुदेशन का पता, प्राथमिक मेमोरी का आकार। तो आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, निष्पादित होने वाले अगले अनुदेशन का पता। प्रोग्राम काउंटर एक कंप्यूटर प्रोसेसर में एक रजिस्टर होता है जिसमें वर्तमान समय में निष्पादित होने वाले निर्देश का पता शामिल होता है। जैसा कि प्रत्येक निर्देश प्राप्त हो जाता है, प्रोग्राम काउंटर एक से अपने संग्रहित मूल्य को बढ़ाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है? ऑप्शन ए है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी है मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन सी है लैपटॉप, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल प्रश्न है, आप लोग इस क्वेश्चन का आसानी से जवाब दे पाइएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लैपटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कृत्रिम बुद्धि शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो कृत्रिम बुद्धि शब्द का प्रतिपादन इनमें से किसने किया है? तो आप इसका आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा, जॉन मैकार्थी। ऑप्शन बी जो है राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसे LISP के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा जॉन मैकार्थी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बाएं कॉलम में OS एब्स्ट्रैक्शन का मिलान दाएं कॉलम में हार्डवेयर घटकों से करें। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है दोस्तों, इसका आप लोग आंसर दीजिए क्या बनेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ए का थर्ड हो जाएगा थ्रेड का थर्ड से CPU, और बी का सेकेंड से वर्चुअल एड्रेस स्पेस का मेमोरी से हो जाएगा, और सी का फोर से फाइल एक्सटेंशन का डिस्क से हो जाएगा, और डी का जो मिलान फर्स्ट सिग्नल का इंटरप्ट से। तो ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकीय उत्पादन तंत्रों पर नियंत्रण, निगरानी एवं आंकड़ा प्रकलन प्रदान करता है? तो 71 का आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, फर्मवेयर। फर्मवेयर इसका सही जवाब है। फर्मवेयर सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकी उत्पादों एवं यंत्रों पर नियंत्रण, निगरानी एवं आंकड़ा प्राकलन प्रदान करता है। फर्मवेयर एक प्रोग्रामिंग है जो हार्डवेयर डिवाइस के लिए नॉन वोलेटाइल मेमोरी लिखता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, CGI का तात्पर्य क्या है? तो CGI का आपको बताना है यहाँ पर 73 का क्वेश्चन नंबर। आंसर क्या होगा दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉमन गेटवे इंटरफेस। कॉमन गेटवे इंटरफेस इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वर्ड में एक डिफॉल्ट टैब स्टॉप है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बायां। नेक्स्ट, Ctrl+D कुंजियां दबाने से MS वर्ड में कौन सा डायलॉग बॉक्स आ जाता है? तो 75 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फॉन्ट। Ctrl+D MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करता है, जहां आप फॉन्ट फेस, फॉन्ट आकार और फॉन्ट रंग और कुछ अन्य विशेष फॉर्मेटिंग विकल्प बदल सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 76 में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक, DOCX, जहाँ पर इसका एक्सटेंशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, MS एक्सेल फाइल को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? सेल बुक कहा जाता है, ग्रिड शीट कहा जाता है, वर्कशीट कहा जाता है, वर्कबुक कहा जाता है? तो 77 का आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्कबुक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है सर्च इंजन के अंतर्गत नहीं आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जो उपयोगकर्ता को फोटो, टेक्स्ट, वीडियो को सार्वजनिक रूप से या निजी रूप से शेयर करने की अनुमति देता है, और इसकी स्थापना केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रेगर के द्वारा 2010 में की गई है। गूगल, याहू और बिंग सर्च इंजन है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, BIOS का पूर्ण रूप क्या है? तो BIOS का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना होता है? वेबसाइट में, सूचना में, प्रोग्राम में, ऑब्जेक्ट में? तो 80 का यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सूचना में। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को सूचना में बदलना होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये रहे कंप्यूटर के 30 टॉप क्वेश्चंस जो आपने इस क्लास में सॉल्व किए। और यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।